नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने क्विक रिवीजन के लिए बनाया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था? तो जो गांधी इरविन समझौता था उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने की बात की गई थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों, छोटा नागपुर विद्रोह कोल आदिवासियों के द्वारा झारखंड में छोटा नागपुर रीजन में किया गया था, इसलिए इसे छोटा नागपुर विद्रोह के नाम से जानते हैं और यह 1831 से 1832 के मध्य हुआ था। 1766 से 1772 के मध्य में एक चुआर विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था। चुआर विद्रोह हुआ था, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। यह बिहार और बंगाल में कर बढ़ाने को लेकर के और अकाल पड़ने के कारण जो है अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। 1820 से 1870 के मध्य जो है पूरी दुनिया में एक बहावी आंदोलन शुरू हुआ। बहावी आंदोलन, जिसमें जो है इंटरनेशनल स्तर पर अब्दुल वहाब इसके जो है नेतृत्व करता थे। और भारत में दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी, इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यह बहावी आंदोलन 1820 से लेकर 1820 से 1870 के मध्य चला था और बहावी आंदोलन को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया अब्दुल वहाब थे, उसके नेतृत्व करता। और भारत में सैयद अहमद बरेलवी जी थे। आपका 1899 से 1900 के मध्य में एक मुंडा विद्रोह हुआ था, इसे याद रखिएगा। और इसके जो नेतृत्व करते थे वो किया था इसका बिरसा मुंडा जी ने। एग्जाम में बहुत पूछता है कि बिरसा, जो ये मुंडा विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा लोग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, 1784 में, याद रखिएगा आप लोग। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा, 1864 में 1864 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे मैं बता देता हूँ, एमजी रनाडे जी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था, यह 1870 में। और देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने तत्व बोधिनी सभा का गठन किया था, यह 1839 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिलिंद पन्हाव क्या है? तो यह दोस्तों पाली ग्रंथ है, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन राजा मिनांडर के बीच के संवाद को, जो हुआ था संवाद, उसको जो है मिलिंद पन्हाव नाम दिया गया है। ग्रंथ पाली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, चंदावर का युद्ध तो 1194 में हुआ था। यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन सारे जो है, इसको मैं 92 बना देता हूँ, इसको 93 और इसको 94। इस हिसाब से 1194 ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। पहले तो मैं बता देता हूँ कि मोहम्मद गौरी और जो है 1194, इन तीनों तिथियों को आप लोग याद रखिए। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और यह तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया था। तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 में होता है। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हो गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। और उसके बाद में 1194 में मोहम्मद गौरी ने जो है गढ़वाल राजा जयचंद के ऊपर आक्रमण किया था। इसमें जो है जयचंद की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। यही चंदावर का युद्ध कहलाया था, 1194, आप लोग याद रखिएगा। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था यह कर्नाटक में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो दोस्तों, अकबर ने गुजरात विजय के बाद में एक स्मृति स्वरूप, स्मारक स्वरूप जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था 1601 ईस्वी में। इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा अभिलेख बनाया था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल राजा ने बनवाया था।
ऑप्शन आपका ए सही होगा, बी सही होगा। खारवेल यहाँ होगा, घारवेल लिख दिया है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। यह कलिंग राजा थे खारवेल, इन्होंने यहाँ से गुम्बा अभिलेख बनवाया था। एक आध दो अभिलेख और पूछता है, जैसे जो है जूनागढ़ का, जिसे हम लोग गिरनार अभिलेख कहते हैं, इसे रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया था, रुद्रदामन द्वारा बनाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया, समुद्रगुप्त ने जो है प्रयाग स्तंभ अभिलेख बनवाया था। उसके बाद में जो है प्रतिहार वंश के राजा थे भोज, राजा भोज, ठीक, इन्होंने जो है ग्वालियर अभिलेख बनवाया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक बार और मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, तो जो है आथी गुम्बा अभिलेख शिलालेख जो है कलिंग राजा खारवेल द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद में जूनागढ़ का जो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख है उसे रुद्रदामन ने बनवाया था। समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख बनवाया गया था। और ग्वालियर का जो अभिलेख है उसे जो है राजा भोज ने बनवाया था, और राजा भोज जो है प्रतिहार वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में आपकी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। मैं चारों को बता देता हूं एक सिरे से। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है ये 483 ईसा पूर्व हुई है, 483 ईसा पूर्व, और राजगृह में हुई, राजगृह में हुई थी दोस्तों। उस समय जो है इसके जो राजा थे अजात शत्रु थे, हर्यक वंश के राजा थे। हर्यक वंश के शासनकाल में, जो मगध साम्राज्य का पहला वंश था, उनके शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप। तो इसको एक बार और देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में आयोजित हुई। उस समय शासन किसका था? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु का, और इसकी जो अध्यक्षता है वह महाकश्यप ने की थी। अब द्वितीय बौद्ध संगीति पे आते हैं। लगभग 100 वर्ष के बाद 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन वैशाली में किया गया, और इसका जो उस समय राजा थे तो कालाशोक थे, ये थे शिशुनाग वंश के, शिशुनाग वंश के थे। इस समय जो है इसकी अध्यक्षता सब्बा कामी द्वारा की गई थी, सब्बा कामी द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति मैंने बताया कि आपको जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी, और यह हुई थी 251 ईसा पूर्व में, इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यह पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और यह जो है अशोक के शासनकाल में हुई तो वह मौर्य वंश से संबंधित रखते हैं, मौर्य वंश में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है उसको मोगलिपुत्र तिस द्वारा की गई थी, मोगलपुत्र तिस द्वारा की गई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति थी या सम्मेलन था, वह दोस्तों प्रथम शताब्दी में प्रथम शताब्दी ईस्वी में होकर हुई थी, और इसकी जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, और यह कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। और इसका आयोजन कुंडल वन में किया गया था, जो कि आपके कश्मीर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों वसुमित्र द्वारा की थी, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। इसको एक बार और देखेंगे, उसके बाद एंड करूंगा। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन तीसरा सही होगा, जो कि 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके शासक जो है मौर्यवंशी अशोक थे, और इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु द्वारा इसका उस समय जो है शासन था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी। उस समय राजा कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के थे, सब्बा कामी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई सम्मेलन की। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी जो है कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और कनिष्क के द्वारा इसके जो है, कनिष्क उस समय राजा थे कुषाण वंशी, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्षता इसकी वसुमित्र द्वारा की थी, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी तरह की वीडियोज में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।